लोकसभा में उनकी पत्नी का वहां पर पराभव हुआ, मतलब वो चुनाव हार चुकी थी, लेकिन बाद में कहा यह गया कि अब विधानसभा में अजीत दादा को भी पटकनी मिल सकती है। लेकिन ये चर्चाएं धरी की धरी रह गई। बहुमत से उन्होंने अपने भतीजे को वहां पर हराया और ये बताया कि बारामती की जनता आज भी सिर्फ और सिर्फ अजीत पवार से प्यार करती है। लोकसभा में वो भले चाचा से प्यार करते हो, लेकिन विधानसभा में उनका नेता सिर्फ और सिर्फ अजीत पवार। अजीत पवार 6 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देखिए, उन्होंने कभी बड़ी जनसभा में ऐसा नहीं कहा कि मुझे सीएम बनना है। हाँ, तो कार्यकर्ता हमेशा कहते थे एकच वादा अजीत दादा, मतलब एक ही वादा अजीत दादा, जो उनके लिए कहा जाता था। आज दादा मानुस हमारे बीच में नहीं है। अजीत पवार ने कभी खुली मंशा नहीं जताई, लेकिन वो कहते थे कि कार्यकर्ता जब नारे करते थे कि अगला मुख्यमंत्री अजीत पवार, तब अजीत पवार कहते थे अरे भाई शांत बैठो, इतने नंबर हमारे पास नहीं है, 144 सीटें जरूरी है, उसके लिए आप काम करो, खुद की दम पे सत्ता लाओ, फिर मैं उप मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं तो मैं बन जाऊंगा। 2004 की बात है, कांग्रेस एनसीपी एक साथ आए थे, एनसीपी की 4 सीटें ज्यादा थी, लेकिन फिर भी शरद पवार ने फिर सोनिया गांधी से बात की और 2 मंत्री पद ज्यादा ले लिए और उसके बदले में विलासराव देशमुख को ताजपोशी मिली महाराष्ट्र की, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। हुआ क्या, अजीत पवार नाराज हुए, लेकिन उन्होंने उस बात को भी हल्के में ले लिया और उन्होंने अपना काम फिर से वहां से शुरू किया और वो आगे बढ़ते गए। अजीत पवार सुबह 6 बजे काम करने वाला व्यक्ति, कोई भी उनके साथ कोई भी मिलने के लिए जाए, कोई भी उनसे बात करे, तो हाँ, कोई भी व्यक्ति उनसे मिलता है तो हमेशा एक ही बात कहते थे कि काम क्या है, काम क्या है। लिखित स्वरूप में पूरा पेपर वो पढ़ते थे और बाद में कहते थे कि जाओ ये काम मैं करवा के दूंगा। फिर दुनिया की कोई भी ताकत सामने आए, फिर सत्ता पक्ष वाले या कोई दोस्त पार्टियां भी उनका विरोध करे, फिर भी अजीत पवार वहां पर चुप नहीं बैठते थे। अजीत पवार वो काम को पूरा करते थे। अगर अजीत पवार के ध्यान में आया कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता, ये काम अपने काम का फायदे का नहीं है, मतलब पार्टी के लिए या कार्यकर्ताओं के लिए, तो ये काम नहीं करना है। मैं और एक आपको बात बताना चाहता हूं कि एक बार बारामती में जब शरद पवार की 75वां जन्मदिन था, न्यूज 24 की तरफ से मैं 4 दिन वहां पर रहा था। हमने एक डॉक्यूमेंट्री वहां पर शूट की थी और डॉक्यूमेंट्री शूट करने के बाद तब हमें एक पता चला था कि बारामती में एक व्यक्ति ने आत्महत्या की थी पैसे के लेन देन के मामले में, क्योंकि उसे कुछ लोग तकलीफ दे रहे थे। उसके बाद पुलिस एक्शन में आई। अजीत पवार ने कहा कि ये भले मेरे कार्यकर्ता हो, इस आत्महत्या के लिए जिम्मेदार, उन्हें उठाइए, सीधा लॉकअप के अंदर कर लीजिए। उन सभी के खिलाफ आत्महत्या के उकसाने का मामला वहां पर दर्ज किया गया। अमूमन महाराष्ट्र में क्या होता है, उत्तर प्रदेश बिहार में क्या होता है, नेता बाहुबली होता है और कार्यकर्ता कुछ भी करे ऐसा वैसा तो पुलिस को फोन जाता है और कहते हैं कि मेरा आदमी है, संभाल के ले लो, मंत्री जी का आदमी है, सांसद जी का, विधायक जी का आदमी है। लेकिन ये अजीत पवार के बुक में कभी नहीं था। कोई भी कार्यकर्ता कोई भी कानून तोड़े, गलती करे या उसके ऊपर एफआईआर हो, सीधी कार्रवाई के लिए वो खुद एसपी को फोन करते थे, डीवाईएसपी को फोन करते थे और कहते थे कि आप उस पर सीधा कार्रवाई करो। यही बात है अजीत पवार की कि राजनीति का एक कह सकते एक राजहंस आदमी, एक सबसे अच्छा छवि वाला आदमी। देखिए, आरोप तो राजनीति में बहुत लगते हैं, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप तो लगा, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी पर कई अनाप शनाप भी उन्होंने आरोप किए, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझ पर कितने आरोप हुए, 70,000 करोड़ के। किन्होंने किए, जिन्होंने किया, आज मैं उनके साथ सत्ता में बैठा हूं। तो ये बात, ऐसी बात कहने के लिए भी जिगर होना जरूरी है। वो जिगर अजीत अनंतराव पवार के पास था। 6 बार विधायक वो बन चुके हैं और वहां पर महाराष्ट्र के एक बार बारामती में जब लोकसभा का चुनाव लड़ा, महाराष्ट्र में जब शरद पवार की जरूरत थी, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह काफी मच चुकी थी, राज्य हाथ से जा सकता था। ये गांधी परिवार को जब समझ में आया तो अब शरद पवार को कहा गया कि शरद पवार जी आप दिल्ली छोड़ के मुंबई जाइए। उन्होंने वहां पर डिफेंस मिनिस्टर थे, वो सब छोड़कर वो महाराष्ट्र में लौटे। तब बारामती में लोकसभा की सीट खाली हुई, तब उन्होंने अजीत पवार को वहां पर खड़ा किया और अजीत पवार को कहा कि अजीत तू लड़। और अजीत पवार वहां पर सांसद भी रहे हैं। जाहिर सी बात है वो पूर्व सांसद थे, तो आज लोकसभा में भी उनको श्रद्धांजलि जरूर दी जाएगी। महाराष्ट्र का एक सबसे बड़ा नेता, मैं पहले भी कहते आ रहा हूं, महाराष्ट्र के जितने भी नेता है उनमें से कह सकते कि महाराष्ट्र को आखिरकार हुआ क्या है। आपने देखा कि एक नेता, जो लोक नेता गोपीनाथ मुंडे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बीजें यहां पर रोई और यहां पर उसके एक पेड़ से उससे बड़ा वटवृक्ष बनाया, भारतीय जनता पार्टी को यहां पर खड़ा किया, वही गोपीनाथ मुंडे 2014 में दिल्ली में एक सड़क हादसे में उनका निधन हो जाता है।
कांग्रेस को नई पहचान देने वाले, कांग्रेस को नई ताकत देने वाले विलासराव देशमुख, उनकी भी अकाल मृत्यु हो जाती है बीमारी के चलते। आर.आर. पाटिल सबसे क्लीन छवि वाला इंसान जो महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे उसे नंबर 1 कहा जाता है। आर.आर. पाटिल जो आम आदमी, जिन्होंने डांस बार बंद करवाए, सबसे बड़ा काम उन्होंने किया। और माता और बहनें जो महाराष्ट्र की है वो उनको हमेशा आशीर्वाद देती थी, उनकी भी अकाल मृत्यु एक बीमारी के चलते हुई। और अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अब ये नाम और एक कड़ी में जुड़ चुका है। प्लेन क्रैश में अजित पवार की वहां पर मृत्यु हो चुकी है। कह सकते हैं कि आज का दिन काफी बड़ा दुखद है और ऐसा दिन कभी देखने को मिलेगा, कभी बारामती के लोगों को नहीं लगा था। जब अजित पवार बारामती के लिए उनको पता चलता था कार्यकर्ताओं के अजित पवार वहां पर आएंगे, तब अजित पवार कहते थे कि खबरदार, मेरे स्वागत के लिए कोई फूल या बुके मत लाना, आप अपना काम करना, जहां पर काम चल रहा है वहां आओ, वहां मुझसे मिलो। आप कभी बारामती आइए। मैं तो जनता से कहूंगा, कभी किसी को मौका मिला तो विकास का मॉडल जो देखना है ना, वो सिर्फ बारामती तहसील में आपको देखना होगा। जो बस अड्डा है सरकारी, आज हर वो पल, हर वो क्षण जिसने अजित पवार के साथ बिताया है, आज वो उन्हें याद कर रहा है और उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहा है।